हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का और एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में पहले की तरह भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे और हम लोग प्रीपोजिशन के एमसीक्यू टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके हिंदी मीनिंग को भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द बॉय वॉज एबसेंट ब्लैंक स्कूल। कहने का मतलब है लड़का वॉज एबसेंट अनुपस्थित था स्कूल स्कूल से, विद्यालय से। किसी लड़के की बात बोल रहा है और कह रहा है कि वो लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। तो दोस्तों, अब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, अब्सेंट फ्रॉम। तो यहाँ पे ब्लैंक खाली जगह में फ्रॉम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग ब्लैंक लिप्स एंड बाउंड्स। उसकी कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग ब्लैंक लिप्स एंड बाउंड्स। दोस्तों, प्रोग्रेसिंग के साथ यहाँ पे बाय आएगा, प्रोग्रेसिंग के साथ बाय आएगा। कहने का मतलब हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। उसकी कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ठीक है, प्रोग्रेस मतलब होता है तरक्की करना, उन्नति करना, तरक्की करना। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज प्लस वर्ब फोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, यू शुड बी अक्वेंटेड ब्लैंक द इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, अक्वेंटेड का मतलब परिचित होना, अक्वेंटेड मतलब परिचित होना। कहने का मतलब तुमको इंग्लिश भाषा से परिचित होना चाहिए। यू शुड बी अक्वेंटेड, तुम्हें परिचित होना चाहिए द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा से। तो अक्वेंटेड के साथ आता है विद, अक्वेंटेड विद। यू शुड बी अक्वेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज, तुमको इंग्लिश भाषा से परिचित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शीला इज डीफ ब्लैंक 1 ईयर। डीफ का मतलब बहरा, डीफ का मतलब बहरा। ठीक है, शीला इज डीफ, शीला बहरी है। ब्लैंक 1 ईयर, एक कान से। तो डीफ के साथ आएगा इन, शीला इज डीफ इन 1 ईयर। अगला क्वेश्चन, माई अंकल कम ब्लैंक दिल्ली। दोस्तों, अगर किसी जगह से कोई आ रहा है, किसी जगह से कोई आ रहा है तो उसके साथ लगाएंगे फ्रॉम। ठीक है, माई अंकल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे चाचा जी दिल्ली से आए हैं। अगला क्वेश्चन, शी इज प्रिपेयरिंग ब्लैंक द एग्जाम। शी इज प्रिपेयरिंग ब्लैंक एग्जाम। दोस्तों, प्रिपेयरिंग के साथ हमेशा फॉर आता है, प्रिपेयरिंग फॉर। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वह एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है। अगला क्वेश्चन, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक स्मोकिंग। वह धूम्रपान का आदी है। दोस्तों, एडिक्टेड मतलब हैबिचुअल, एडिक्टेड मतलब हैबिचुअल, आदी होना, किसी चीज का आदी होना। ठीक है, और ये हमेशा नेगेटिविटी को दर्शाता है, नेगेटिविटी का आदी होना को दर्शाता है। जो एडिक्टेड है ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, नेगेटिविटी। ठीक है, चलिए, तो एडिक्ट के साथ हमेशा टू आता है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान का आदी है। अगला क्वेश्चन, यू वॉज फुल्ली अवेयर ब्लैंक सक्सेस। वह सफलता, वह सफलता से पूरी तरह अवेयर था, यानी परिचित था, यानी वाकिफ था। ठीक है, ही वॉज फुल्ली अवेयर, वह पूरी तरह परिचित था, वाकिफ था ब्लैंक सक्सेस, सफलता से। तो दोस्तों, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है, ही वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ सक्सेस। अगला क्वेश्चन, वी पुट आवर बुक्स ब्लैंक बैग। वी पुट आवर बुक्स
ब्लैंक बैग। दोस्तों इसमें इस सेंटेंस में ये सेंस निकल रहा है कि हम लोग वी पुट और बुक्स हम लोग अपनी किताबें रखते हैं ब्लैंक बैग की बैग में। तो जब किसी मोशन को दर्शाने वाली बात हो रही है, किसी मोशन को दर्शाने वाली बात हो रही है, ठीक है, किताब को रखेंगे तो मोशन हो रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इनटू होगा, इनटू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। His criticism is not based blank facts. उसका आलोचना, his criticism, उसका आलोचना is not based, आधारित नहीं है, फैक्ट्स तथ्य पर, उसकी आलोचना तथ्य पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों बेस्ड के साथ, बेस के साथ हमेशा ऑन आता है, बेस ऑन, ठीक है। his criticism is not based on facts। अगला क्वेश्चन, snow is scattered blank the road। snow is scattered blank the road। दोस्तों scattered मतलब फैला देना, scattered मतलब फैला देना या फैल जाना, scattered मतलब फैल जाना, ठीक है, scattered मतलब फैल जाना। snow is scattered, बर्फ फैल गया है, द रोड, रोड पर। तो मान लीजिए ये रोड है, तो इस पर जो बर्फ फैला है, इस पर जो बर्फ फैला है तो पूरा इस रोड को ढक लिया है, तो इसका होगा ओवर, ओवर, ठीक है। स्नो इज स्कैटर्ड ओवर द रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रिज इज ब्लैंक द रिवर। कहने का मतलब जो ब्रिज है, जो ब्रिज है, मान लीजिए ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये नदी है, ठीक है। तो कहता है कि ब्रिज नदी पर है, तो यहाँ भी ओवर आएगा, यहाँ भी ओवर आएगा। द ब्रिज इज ओवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ठीक है। अगर यहाँ पे अबोव होता तो अबोव लगाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मदर इज वरीड ब्लैंक हिज सन्स हेल्थ। माँ चिंतित है, माँ चिंतित है हिज सन्स हेल्थ, अपने बेटे के हेल्थ के बारे में, अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में। तो वरीड के साथ हमेशा आता है अबाउट, वरीड के साथ आता है अबाउट, ठीक है, वरीड अबाउट, वरीड अबाउट। अगला क्वेश्चन, आई वॉज अबाउट ब्लैंक गो। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई वॉज अबाउट, अबाउट का माना लगभग होता है या के बारे में होता है, और अबाउट के साथ अगर टू लग जाए, अबाउट के साथ अगर टू लग जाए तो उसका मतलब होता है ही वाला है, ही वाला है। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, ठीक है, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, तो यहाँ पे टू लगा दीजिएगा, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। अगला क्वेश्चन, ही सक्सीडेड बाय डिंट ब्लैंक हार्ड वर्क। ही सक्सीडेड, वह सफलता प्राप्त किया, ठीक है, या उसे सफलता मिली, बाय डिंट। दोस्तों यहाँ पे भी फ्रेजल फ्रेज आएगा, ठीक है। डिंट के साथ जब ऑफ लग जाता है तो उसका मतलब होता है के फलस्वरूप। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वह सफलता प्राप्त किया हार्ड वर्क के फलस्वरूप, कड़ी मेहनत के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, वी कैन सेक्रीफाइस ब्लैंक एवरीथिंग फॉर द सेक ब्लैंक और कंट्री। दोस्तों यहाँ पे ये वाला ब्लैंक बाय मिस्टेक आ गया है। वी कैन सेक्रीफाइस, हम लोग त्याग सकते हैं, एवरीथिंग, हर कुछ, फॉर द सेक। दोस्तों सेक के साथ जब ऑफ मिल जाता है तो मतलब होता है के वास्ते, सेक के साथ जब ऑफ मिल जाता है होता है के वास्ते। वी कैन सेक्रीफाइस, हम लोग त्याग सकते हैं, एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के वास्ते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई ऑलवेज केयर ब्लैंक हिम। दोस्तों केयर के साथ हमेशा आता है फॉर, केयर के साथ हमेशा फॉर आता है। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। अगला क्वेश्चन,
ही रिमाइंड्स मी ब्लैंक हिज ब्रदर। दोस्तों रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, ठीक है। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। ही रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाता है, ब्लैंक हिज ब्रदर, उसके भाई का। यहाँ पे ऑफ लगेगा, रिमाइंड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, रिमाइंड ऑफ। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर, वह मुझे अपने भाई का याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन, यू मस्ट बी पोलाइट ब्लैंक योर बिहेवियर। यू मस्ट बी पोलाइट, तुम्हें विनम्र होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें विनम्र होना चाहिए अपने व्यवहार के प्रति। तो यहाँ पे आएगा इन, पोलाइट के साथ इन आएगा। यहाँ पे टू भी आ सकता था, लेकिन ज्यादा जोर देने के लिए, ज्यादा पोलाइट के लिए इन आएगा, ठीक है। अगर टू होता तो, अगर इन नहीं होता, ठीक है। अगर इन होता, इन है तो टू नहीं है, टू होता तो इन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे टू देंगे तो भी चलेगा। डी करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कहता यह है, वी गॉट फेड ब्लैंक हिज बिहेवियर। दोस्तों फेड अप का मतलब होता है उकता जाना, उकता जाना, ऊब जाना, उकता जाना, ऊब जाना। वी गॉट फेड अप, हम लोग उकता गए हैं, हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से। तो फेड के साथ, फेड अप के साथ ऑफ आता है, ठीक है। फेड अप के साथ ऑफ, वी गॉट फेड अप ऑफ हिज बिहेवियर। सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक ऑफ बता दिए थे, लेकिन इसका आंसर ऑफ नहीं होगा, इसका आंसर होगा विद। वी गॉट फेड अप विद, वी गॉट फेड अप विद हिज बिहेवियर, हम लोग उसके व्यवहार से उकता गए हैं। वी गॉट फेड अप विद हिज बिहेवियर, हम लोग उसके व्यवहार से उकता गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिले हैं। अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।